अभी हमने जो करना है वो है ये साइंस का सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हिंदी में भोजन के घटक। फूड जो है हमारा, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की कि हमारा फूड कहाँ कहाँ से आता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो एनिमल से आते हैं, जंतुओं से, और प्लांट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं, हमें पेड़ पौधों से। अब यहाँ पर है कंपोनेंट ऑफ फूड, वो जो फूड हमारे पास आता है जो हम खाते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। फूड कहाँ कहाँ से आता है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा। अब हमने देखना है उस फूड के अंदर क्या क्या होता है। जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, खाना, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, वो कौन कौन सी, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। ओके, यहाँ पर भी एक्टिविटीज से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ये एक्टिविटी है, ये आप यहीं बुक में भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अगर एक लाइन लिखना चाहे नीचे तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पर है सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग जगहों पर कौन कौन से फूड आइटम्स हम खाते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी खाते हैं, राजमा, यहाँ पर सरसों का साग खाते हैं, दही घी खाते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग आइटम्स दी हुई हैं। फर्स्ट कॉलम जो है इसमें आइटम ऑफ ग्रेन, अनाज कौन कौन सा खाते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड जो है इसमें दाल या मीट जो खाते हैं वो है। थर्ड में वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां और अदर्स। तो पंजाब का यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसी तरह से अगर साउथ की बात करें, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखो राइस खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं। फिर तुअर दाल, अरहर की जो दाल होती है वो। एक रसम, एक इनकी डिश होती है वो। फिर यहाँ पर ये है कुंदरू, बटर मिल्क, घी, पिकल, ये चीजें खाते हैं यहाँ पर ये। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं वो। अलग अलग फूड आइटम्स होती हैं। हम क्या खाते हैं यहाँ पर, आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो अपना हिमाचल प्रदेश का भी यहाँ पर अनाज कौन सा खाते हैं, तो आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो डाल सकते हैं यहाँ पर। दालें कौन कौन सी खाते हैं वो डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स यहाँ पर कौन सी खाते हैं आप वो डाल सकते हैं। और उसके अलावा अदर आइटम्स क्या हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि अलग अलग जगह रहने वाले लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अनाज की आइटम्स भी होती हैं, ग्रेन्स, दालें भी होती हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं, और अदर आइटम्स भी होती हैं, घी, ऑयल, कर्ड वगैरह, दही, बटर, तो इस तरह की मिल्क, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो भले ही अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग तरह का खाना हम खाते हैं। अगर हम अमेरिका जाएं वहाँ पर किसी और तरह का खाना खाएंगे, इंग्लैंड में अलग तरह का खाना खाएंगे, या इंडिया में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। लेकिन उसमें अनाज भी होते हैं, दालें भी होती हैं, सब्जियां भी होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, और अदर आइटम्स भी हैं कुछ, वो भी होती हैं। तो वो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है। तो इसको करना है आपने बुक में। यहाँ पर जो भी हमें फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका यहाँ पर हमने देखना है। उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। हिंदी में कहते हैं इसे पोषक, मीडियम वाले इसे पोषक लिखेंगे। तो पोषक होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो फूड जो भी हम अलग अलग टाइप का ले रहे हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, अलग अलग टाइप के पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स को हम कंपोनेंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक। वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट्स या पोषक कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। इनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये चीजें। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही लिखेंगे, प्रोटीन को प्रोटीन लिखेंगे। फैट जो है इसको वसा कहते हैं हिंदी में, वसा। विटामिन विटामिन ही रहेगा। मिनरल्स जो है ये खनिज। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज, ये हिंदी में लिखा जाएगा इनको। तो ये हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं जो हमें खाने से मिलती हैं वो ये हैं। 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो। 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से आए यहीं से पढ़ो जरा। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, प्रोटीन्स, फैट्स, हम्म विटामिन्स, हम्म मिनरल्स। मिनरल्स, मिनरल्स। तो ये हैं 5 टाइप के, 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। तो इनसे हमें क्या-क्या फ़ायदा होता है बॉडी में, किन चीज़ों से मिलते हैं, कौन-सा फूड आइटम से क्या चीज़ मिलती है, वो हमने देखना है और साथ में इनसे क्या-क्या बेनिफिट होते हैं, ये क्या काम आते हैं हमारी बॉडी में, ये चीज़ें देखनी है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। क्या? डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स यानी कि जो रेशे वाटर। होते हैं, वो ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है? यहाँ पर हिंदी में इसको रुक्षांश कहा है, रेशे, फाइबर्स जैसे धागे होते हैं ना, उसकी तरह रेशे होते हैं। जैसे साग वगैरह में रेशे होते हैं, धागे-धागे जैसी उसमें होती हैं, पार्ट्स होते हैं। इसी तरह से जो आप फ्रूट्स खाते हैं, जैसे आम खाएँ तो आम में देखें आप जब खाते हैं उसका पल्प जो है वो रेशेदार होता है, धागे-धागे से होते हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम डाइटरी फाइबर्स। तो फाइबर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। साथ में वाटर, तो वाटर भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स में नहीं आते हैं। न्यूट्रिएंट्स यही हैं, ऊपर जो हमने 5 टाइप्स की बात की, पोषक यही हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं हमारी बॉडी के लिए, वाटर, पानी और रुक्षांश, डाइटरी फाइबर्स। तो इनकी भी हम यहाँ पर इस चैप्टर में बात करेंगे। तो फर्स्ट की बात करते हैं अब सबसे पहले यहाँ पर। फर्स्ट हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स पे आ जाते हैं डायरेक्ट। यहाँ बीच में कुछ टेस्ट भी हैं, इनको हम कर भी सकते हैं, लेकिन ये तब हो पाएँगे जब हम स्कूल में मिलेंगे, अभी स्कूल्स बंद हैं। तो अभी हम इनको यहाँ पर बीच से स्किप कर रहे हैं। इनको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, हमारे फूड में ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन उनको हम छोड़ रहे हैं। हम डायरेक्ट बात करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या, कहाँ से मिलते हैं? तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ ये आइटम्स, फूड आइटम्स पे, जहाँ पर हम देखेंगे कि कौन-सी चीज़ कहाँ से मिलती है। ये फिगर देखो, ये पिक्चर देखो, यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कहाँ-कहाँ से मिलता है वो इस पिक्चर में दिया हुआ है। क्या-क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें आपको? ऊपर वाली पिक्चर। Melon, mango, maize, rice, wheat, rice, wheat, potato, sugar cane, तो ये melon, जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, वो ज़्यादातर मीठी चीज़ों में होते हैं। पहली बात तो अगर आपको सिर्फ़ सिंपल सा जब आपको ऐसा पेपर में आए कि कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ सोर्स बताओ, कौन कहाँ-कहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कोई भी जो भी खाने की चीज़ें मीठी होती हैं, वो लिख सकते हो आप। फ्रूट्स सारे ही लगभग मीठे होते हैं। स्वीट्स जितनी भी हैं, स्वीट फ्रूट्स, वो सभी आ जाएँगे इसमें। तो यहाँ पर आप मैंगो भी देख रहे हैं, मेलन देख रहे हैं, पपाया देख रहे हैं। इनमें शुगर केन जिससे चीनी बनती है, तो मीठा ही मीठा है वो। तो इनमें होता ही होता है। ठीक है? तो आपको 2-3 चीज़ों के नाम आएँगे जब भी पूछे जाएँगे कि कार्बोहाइड्रेट बताओ किस-किस में होता है, तो जितनी भी स्वीट आइटम्स हैं, फूड आइटम्स जो भी मीठी हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है? तो वो आ गए। इसके अलावा बहुत सारी अनाज जो हैं, व्हीट, राइस, बाजरा वगैरह या मेज़, मेज़ यानी कि मक्की। तो गेहूँ, चावल, मक्की, बाजरा, इनमें भी ये होता है। आलू में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज़। इनसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में करते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो तुरंत ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके? कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। काम करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए हमें, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो आपके खाने में ये चीज़ें होंगी, अगर आप ये चीज़ें खाओगे तो आपको बॉडी को एनर्जी मिलेगी, आप कोई भी काम जो है उसको आसानी से कर पाओगे। क्लियर बात ये? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है एनर्जी, ऊर्जा। कहाँ-कहाँ से मिलते हैं वो ये आइटम्स आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, इसमें है सोर्सेज ऑफ फैट्स। फैट्स कहाँ-कहाँ से मिलते हैं उसके लिए ये 2 पिक्चर्स हैं, ये ऊपर वाली भी और ये नीचे वाली भी। यहाँ पर ये फैट्स के सोर्सेज हैं। फैट्स को हिंदी में कहते हैं वसा। कार्बोहाइड्रेट जो है उसको कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं, फैट जो है उसको वसा कहते हैं। फैट्स कहाँ-कहाँ से मिल रहे हैं देखो ज़रा। ऊपर वाली पिक्चर देखो पहले, ए पार्ट। जल्दी बताओ।
सर नट्स ग्राउंड नट्स, तिल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड जितने भी ऑयल तेल घी वगैरह वाली चीजें हैं ना, तेल घी ऑयली चीजें जितनी भी होती हैं उनमें ये होता है, फैट होता है, वसा होता है। समझ गए? तेल घी वाली जितनी भी चीजें हैं उनमें वसा होता है, फैट होता है। ठीक है, तो देख लो ऊपर जितने भी दिए हैं ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। प्लांट से जो जहां जहां से फैट्स मिलता है ये ऊपर दिया हुआ है। तो जितने भी ऑयल हैं ये देखो, सनफ्लावर ऑयल सूरजमुखी का तेल, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, सोयाबीन ऑयल सोयाबीन का तेल, ग्राउंड नट मूंगफली, फिर और जितने भी नट्स हैं ये काजू बादाम वगैरह, उनमें तिल, तिल का भी तेल होता है ना, तो इन सब में फैट होता है, वसा होता है। इसी तरह से एनिमल से कहाँ कहाँ से मिलता है, तो एनिमल्स में किस किस में फैट होता है, जिनमें भी चर्बी मीट होती है वो, और सारा घी बटर जो है ये भी। तो मीट, फिश, एग्स में होता है, क्रीम, मलाई, बटर, मक्खन, मिल्क, ये दूध और घी, इन सब चीजों में भी फैट होता है। ठीक है, नाम से ही फैट का मतलब क्या हुआ, चर्बी, हिंदी में ऐसे चर्बी बोलते हैं, वसा बोल देते हैं। तो ये हमारी बॉडी को चर्बी देने का काम करती है, फैट करने का काम करती है। आप अगर अपनी स्किन को टच करो, अपने देखो अपने गाल की स्किन को आप टच करोगे तो यहाँ से ये पतली सी महसूस होगी स्किन, अंदर इसमें मोटापा कम महसूस होगा आपको। लेकिन अगर आप अपनी कमर के आसपास का टच करो, जरा कमर के आसपास पकड़ो अपनी स्किन को, तो यहाँ पर आप महसूस करोगे कि मोटा है, सख्त है, अंदर से सख्त क्यों है वो, क्योंकि अंदर फैट की एक लेयर है, चर्बी है। ठीक है, तो ये फैट जो है हमारी बॉडी को एक तरह से कवर करने का काम करती है ताकि चोट वगैरह से हम बच सकें, और साथ में एनर्जी देने का भी काम करती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, दूसरे नंबर पर एनर्जी मिलती है फिर फैट से, और बचा हुआ फैट जो है हमारी बॉडी में स्किन के अंदर वो एक लेयर बना देता है, वहां पर इकट्ठा हो जाता है, जो हमें चोट वगैरह से बचाता है। और ज्यादा खाएं तो मोटापा भी बढ़ता है इससे। ठीक है, तो मोटे होते जाते हैं लोग, क्यों होते जाते हैं, तो क्योंकि वो ऑयल घी वगैरह ये ज्यादा खाते हैं। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं। ये यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं। प्रोटीन्स के सोर्स यहाँ पर ऊपर देखें, ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। प्लांट्स में कहाँ कहाँ से प्रोटीन्स मिलता है, तो ऊपर आपके पास ये जितना भी आइटम्स दी हुई हैं, क्या क्या दी हुई हैं, गरम गरम नहीं है, ग्राम है, चना, चना, मूंग, तुअर दाल, अरहर, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, सोयाबीन, पीज, मटर, पियर्स, ये जितने भी हैं ये सारी दालें हैं। तो जब भी आपको प्रोटीन कहाँ से मिलता है ऐसा पूछा जाए, तो उसमें कोई भी दाल का नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, सभी दालें जितनी भी हैं पल्सेस, उन सब में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर बात? दालें जितनी भी हैं सब में प्रोटीन होता है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें, इसमें सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ओके, इसके बाद एनिमल प्रोडक्ट्स में, एनिमल प्रोडक्ट्स में किस किस में प्रोटीन होता है, तो यहाँ पर ये मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क, इन सब में प्रोटीन होता है। प्रोटीन तो प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, उसमें आप दालें तो एकदम पक्का याद रख लो कि दालों में बहुत सारा प्रोटीन होता है, हर दाल में होता है। और उसके अलावा जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, अंडा, दूध, मछली, पनीर, मीट, ये सभी में होता है। ठीक है, क्लियर है ये? अब ये किस काम आते हैं हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के काम आते हैं। पनीर ये सॉरी प्रोटीन्स जितने भी हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के काम आते हैं, हमारी हाइट बढ़ाने के, हमारी बॉडी की बोन्स को, अंदर हड्डियां जो हैं, हमारा मांसपेशियां, मसल्स वगैरह, उनको बिल्ड करने के काम आती हैं ये प्रोटीन आइटम्स। ठीक है, क्लियर बात? तीन टाइप की चीजें हमने पढ़ ली। हमने बात कर ली कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और प्रोटीन्स की। कार्बोहाइड्रेट हमने कहा किस काम आते हैं, एनर्जी देने के, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा देने के काम आते हैं। कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ज्यादातर मीठी चीजों में होते हैं, तो वहीं से आपने याद रखना है, मीठी चीजों में।
तो गन्ना आ गया वहाँ, शुगर केन, फिर आपके फ्रूट्स जितने भी हैं उसमें पपाया, मैंगो की बात की आपने। इसके अलावा मीठे फ्रूट्स जितने भी हैं वो लिख सकते हो। इसके अलावा आलू में होता है, पोटैटो में, राइस, पोटैटो। व्हीट, गेहूं, चावल में, सब में होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने बात की फैट्स की। फैट्स, वसा, वो हमारे बॉडी को एनर्जी भी देते हैं। ठीक है। और साथ में बचा हुआ फैट जो है हमारी बॉडी में स्किन के नीचे इकट्ठा होता है, जो हमारे शरीर को मोटा करता है, बॉडी को थोड़ा मोटा करता है, एक मोटी लेयर बना देता है, उससे हमारी बॉडी चोट लगने से भी बचती है। और साथ में मिलते कहाँ कहाँ से हैं, तो जितने भी ऑयल, घी वाली चीजें हैं, सभी तरह के ऑयल्स में, घी में, बटर में, इन सब में ये होता है फैट। और थर्ड हमने बात कर ली प्रोटीन की। प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, तो दालों से मिलता है, और इसके अलावा एग्स वगैरह, एग, फिश, मीट वगैरह, इन सब में होता है। और प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए जरूरी है, शरीर को बढ़ने के लिए, उसमें हड्डियां बनाने के लिए, हमारी बोन्स जो हैं वो, और साथ में मसल्स, मांसपेशियां, इनको बनाने के काम आता है, बॉडी को बढ़ाने के काम आता है, हमारी हाइट बढ़ाने के काम आता है प्रोटीन। आपने एड्स वगैरह देखी होंगी, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान्स की एड आती हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हाइट बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, उसमें बोलते हैं इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, बोलते हैं ना। तो वो प्रोटीन जो है हमारी हाइट बढ़ाने के काम आता है। ठीक है। तो बॉडी की ग्रोथ के, वृद्धि के काम आता है, इसमें हमारी हड्डियां, मांसपेशियां जो हैं वो बढ़ती हैं इससे। क्लियर बात? यस सर। ओके। तो ये 3 यस टाइप के सर। न्यूट्रिएंट्स हमने पोषक देख लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं विटामिन पे। उसके बाद जो हमारी बॉडी को जरूरी चीजें चाहिए होती हैं वो है विटामिन्स। तो विटामिन्स यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, विटामिन के सोर्सेस। विटामिन जो है इनके अलग अलग टाइप के होते हैं, ये उस हिसाब से इनके अलग अलग नेम्स हैं। विटामिन ए है, कुछ विटामिन होते हैं ए, फिर बी, सी, डी, ई एंड के। ये 6 टाइप के विटामिन होते हैं। ठीक है। यहाँ से हमने ए, बी, सी, डी, ये 4 ही देखने हैं यहाँ पर इस टाइम आपकी क्लास में, ये 4 ही सिलेबस में। विटामिन ए, बी, सी, डी ये हमने देखने हैं, ई और के फिर नेक्स्ट क्लासेस में आप देखेंगे। तो ये विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जो वर्ड बना है ये वीटा से बना है। वीटा जो है ये वाइटल से बना है। वाइटल का मतलब होता है जरूरी, तो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इनको विटामिन कहते हैं। और जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बीमारियों से बचाते हैं। ओके। तो बीमारियों से बचाने यस के सर। लिए, हमें डिजीजेस से बचाने के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम विटामिन कहते हैं। वो अलग अलग टाइप के हैं। विटामिन ए है, बी है, सी है, डी, ई, के, ये अलग अलग विटामिन हैं। विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है, तो उसके कुछ सोर्सेज यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या क्या सोर्सेज दिए हुए हैं देखो। मिल्क, सीरियल, कैरेट, मैंगो। तो ये पपीता, गाजर, आम, फिश ऑयल, मिल्क, दूध, इनमें विटामिन हैं। विटामिन ए है इसमें। विटामिन ए जो है हमारी आंखों के लिए जरूरी होता है। ठीक है। तो आंखों यस की सर। रोशनी तेज करने के लिए विटामिन ए काम आता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आंखें खराब हो सकती हैं, दिखाई देना बंद हो सकता है, और इससे एक बीमारी भी होती है। उन बीमारियों की बात हम थोड़ा आगे भी करेंगे, या चलो अभी साथ साथ ही कर लेते हैं। तो विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए जरूरी है। ठीक है। इससे जो है, अगर ये विटामिन ए आपकी बॉडी में प्रॉपर ना हो, कमी हो जाए इसकी, तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहते हैं रतौंधी। ये बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? रात को जब रोशनी कम हो जाती है तब दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो दिन में तो दिखाई ठीक देगा, लेकिन रात को अच्छे से दिखाई नहीं देगा, या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आंखें कमजोर हो जाती हैं। आंखें कमजोर क्यों होती है? क्योंकि ये विटामिन नहीं मिलता आपकी बॉडी को। कौन सा विटामिन नहीं मिलता? विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन तो ए। अगर तो अगर आपको अपनी विटामिन ए। आंखें तेज करनी है, अपनी अगर आई विजन अच्छा रखना है, नजर अच्छी रखनी है, तो उसके लिए आपको क्या खाना पड़ेगा? क्या पपाया, खाना पड़ेगा? कैरेट। हाँ, तो ये चीजें खानी पड़ेंगी आपको। दूध पीना पड़ेगा, पपीता खाना पड़ेगा, गाजर खानी पड़ेगी। गाजर में बहुत ज्यादा विटामिन ए होता है। ठीक है। ओके। यस तो सर। इसलिए ये चीजें अगर आप खाओगे तो आपकी नजर तेज रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन बी में। विटामिन बी जो है वो इन इन चीजों से मिलता है। किन किन चीजों से? देखो जरा ऊपर।
wheat, wheat, rice, rice, wheat, हम्म liver, sir, liver, हम्म तो ये दिए हैं कुछ, व्हीट है, राइस है, लीवर है, यहाँ पर गेहूं, चावल और लीवर, ये कलेजी वगैरह जो मांस खाते होंगे, आप लोगों में से मीट खाते हैं तो कलेजी जो होती है उसे लीवर कहते हैं इंग्लिश में। तो इनमें विटामिन बी होता है। इसके अलावा विटामिन, ये विटामिन जितने भी हैं इनकी कैप्सूल्स भी मिलते हैं, दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो उसमें बी जो है, आपने काफी सुना होगा, बी का सूल सुना होगा, बी कॉम्प्लेक्स का एक कैप्सूल होता है, तो वो विटामिन बी उससे मिलता है। तो उसके खाने में अगर आपके विटामिन बी होगा तो आपको अलग से दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विटामिन जो है हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, वो थोड़े थोड़े से चाहिए होते हैं। तो वो थोड़े थोड़े से आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो आपको यहाँ पर नजर रखनी है। विटामिन बी अगर आपकी बॉडी में कम हो जाए ना, तो आपकी एक प्रॉब्लम होती है, इसका नाम है बेरी बेरी। हिंदी में भी यही कहते हैं, बेरी बेरी। ये बीमारी हो जाती है, बेरी बेरी। ओके, तो विटामिन बी की कमी से ये बेरी बेरी रोग होता है, बीमारी हो जाती है। तो विटामिन बी आपको लेना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा ये, कहाँ कहाँ से मिलेगा? wheat, rice, हम्म liver, तो liver, अगर आप इन liver, चीजों को खाते रहोगे तो फिर आपको ये बेरी बेरी प्रॉब्लम जो है ये नहीं होगी। ये विटामिन बी की कमी से होती है। इसमें क्या होता है कि जब ये बीमारी हो जाती है तो भूख कम हो जाती है, फिर कमजोरी आती है, हमारी बाजुओं में, टांगों में दर्दें महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पैर टांगे वगैरह सूज जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, बेरी बेरी में। तो इन बीमारियों से बचने के लिए आपको विटामिन बी लेना पड़ेगा। तो विटामिन बी इन चीज़ों से मिलता है, इसलिए अगर आप गेहूं से बनी हुई जो आटे की रोटी वगैरह, रोटी अच्छे से खाते हैं, चावल खाते हैं, तो आपको विटामिन बी मिलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट विटामिन आता है सी। विटामिन सी मिलता है, देखो sir, orange, guava, tomato, green chili, lemon, amla, amla. विटामिन सी जो है ना ज्यादातर सिट्रस फ्रूट्स में होता है। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो रस वाले खट्टे फल होते हैं ना, फ्रूट्स जो खट्टे फल होते हैं रस वाले, जैसे ये आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, नींबू। तो इस तरह के जो खट्टे फल हैं उनमें सिट्रस, उन्हें बोलते हैं हम सिट्रस फ्रूट्स। तो इनमें बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, इनको खाना चाहिए। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। अभी आपने सुना होगा कोरोना वायरस फैल रहा है, तो कोरोना वायरस से अगर आपने बचना है तो विटामिन सी आपको ज्यादा लेना चाहिए। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। ठीक है, बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है हमारी बॉडी में, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। तो उसको बढ़ाने के काम आता है ये विटामिन सी। और विटामिन सी मिलेगा खट्टे फलों से, तो इसलिए आपको नींबू, ऑरेंज वगैरह ये खाने चाहिए। इसके अलावा गुआवा में बहुत होता है, टमाटर में होता है, हरी मिर्च में होता है, आंवला में होता है। तो इन चीजों में आपको विटामिन सी मिलेगा। तो ये हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है, इससे एक बीमारी भी होती है, अगर इसकी कमी हो जाए तो उसे कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी, SCURVY। तो स्कर्वी बीमारी जो है ये विटामिन सी की कमी से होती है। इन बीमारियों के नाम आपने लर्न करके रखने हैं। ए की कमी से क्या बताया? विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज है? सर बेरी, बेरी बेरी। ऐसे नाइट, रतौन से धीरो, होती है, ए से होती है नाइट रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस, बी से, बी की कमी हो जाए तो बेरी बेरी, बेरी बोन, बेरी बेरी। ठीक है, सी से, सी की कमी से सर्दी, सर्दी, स्कर्वी, स्कर्वी।
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर स्कर्वी बीमारी हो जाए तो थकान महसूस होती है, कमजोरी आती है, गम्स जो होते हैं हमारे मसूड़े वहां से ब्लीडिंग होती है, खून आने लगता है। तो इन प्रॉब्लम से आपको अगर बचना है तो इसके लिए आपको विटामिन सी लेना है। साथ में कोई भी वायरस है उससे बचने में, उससे लड़ने के लिए विटामिन सी की जरूरत है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ कहाँ से मिलता है? मिल्क, लिवर, बटर, एग, फिश, फिश, बटर, मिल्क, और एग, बटर, एग। इन सब लीवर। आइटम्स से विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा एक चीज ऐसी है जो जहां से आपको विटामिन डी मिलता है उसको खाने की जरूरत नहीं है, धूप से, सनलाइट से। धूप में अगर आप डेली थोड़ी टाइम के लिए रहते हो आप, तो उससे भी विटामिन डी हमारी बॉडी में अपने आप बनता है। धूप से मिलता नहीं है, बॉडी में अपने आप बनता है सनलाइट से। तो अगर आप धूप में थोड़ी देर बैठें डेली, तो उससे विटामिन डी बॉडी में बनता है। विटामिन डी जो है, इसकी कमी हो जाए ना अगर हमारी बॉडी में, तो ये प्रॉब्लम होती है, रिकेट्स। रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, ये बीमारी होती है रिकेट्स। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की हड्डियां रिकेट्स। जो हैं, बोन्स, ये कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। रिकेट्स में बोन्स वीक हो जाती हैं, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है। तो उससे हड्डियां आसानी से टूट सकती हैं, छोटी मोटी चोट से भी। कई बार टांगे टेढ़ी हो जाती हैं बच्चों की इस वजह से। तो अगर इस बीमारी से बचना है तो विटामिन डी आपको चाहिए। विटामिन डी के लिए आप मिल्क, बटर ले सकते हैं, और अगर आप मीट वगैरह खाते हैं तो ये लीवर, एग, फिश, इसमें भी होता है। और इसके अलावा मैंने बोला कि अगर थोड़ी देर आप डेली धूप में बैठते हैं तो बॉडी में विटामिन डी अपने आप बनता रहता है, तो धूप भी जरूरी होती है इसलिए। समझ गए? तो ये 4 टाइप्स ऑफ विटामिन हमने बात की, विटामिन ए, बी, सी एंड डी। ओके, क्लियर हो गया ये? उसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स की। हमने पांचवी चीज जो बोली थी, 4 चीजें हमने पढ़ ली, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। अब पांचवी चीज जो बची है हमारे लिए वो है मिनरल्स, खनिज। तो खनिज जो है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उसके यहाँ पर मिनरल्स के सोर्सेज हैं। मिनरल्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, और उनकी अलग अलग वैल्यू है हमारी बॉडी में। उनमें फर्स्ट मिनरल जो यहाँ पर है वो है आयोडीन। आयोडीन कहाँ कहाँ से मिलता है देखो जरा। सर ठीक। सर अदरक, नमक। जिंगर नमक, नहीं होता, जिंजर होता है, जिंजर, जिंजर। हाँ, सर नमक, फिश, नमक। और ये पालक भी बनी हुई है, स्पिनच। फिश है यहाँ पर। सर आपने ये सुना होगा कि टीवी में भी ऐड आती है, नमक, आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। आयोडाइज नमक का पैकेट आप देखो, सॉल्ट का पैकेट, तो उसमें भी लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट, तो उसमें आयोडीन होती है। आयोडीन की कमी से हमारा जो गला है यहाँ से ये मोटा हो जाता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो। उसे घेंगा रोग कहते हैं, गॉइटर। तो गर्दन हमारी मोटी हो जाती है। साथ में ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है आयोडीन। ठीक है, अगर आपको अपना ब्रेन डेवलप करना है तो उसमें आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आयोडीन कम हो जाए तो आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट कम होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आयोडीन लेना पड़ता है। तो डेली नमक जो हम खाने में डालते हैं वो आयोडाइज्ड, आजकल सभी नमक आयोडाइज्ड ही होते हैं, आयोडीन होती है उसमें, तो वहां से मिलता है। इसके अलावा जिंजर, अदरक जो है, फिश है, पालक है, स्पिनच, इससे मिलता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कहाँ कहाँ से मिलता है देखो। मेरा नाम तो सर मिल्क, बनाना, ग्रीन चिली, राइस, तो यहाँ से ये फॉस्फोरस मिलता है। दूध से मिलता है, गेहूं चावल से मिलता है, केले से मिलता है। केला में बहुत ज्यादा फॉस्फोरस होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। इन चीजों से ये फॉस्फोरस मिलता है। और फॉस्फोरस जो है हमारी बॉडी में ब्लड के लिए जरूरी होता है, हड्डियों के लिए जरूरी होता है, तो इसलिए ये फॉस्फोरस हमें लेना चाहिए। फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है केला। इसके अलावा ये 3-4 चीजें आपकी यहाँ और भी दी हुई हैं, उनको आप देख सकते हो।
उसके बाद है आयरन, लोहा। आयरन की भी जरूरत होती है हमारी बॉडी में, लोहे की। लोहा ऐसे नहीं कि लोहा कोई सख्त हम लोहा हम खा लें, लेकिन लोहा जो है आयरन, वो भी मिनरल फॉर्म में, सॉल्ट की फॉर्म में अंदर इसमें होता है। अलग अलग फूड आइटम्स में हमारी बॉडी को आयरन की भी जरूरत होती है। एक तो हमारी बॉडी में ब्लड में आयरन होता है, मेनली उसके लिए ही जरूरत होती है। हमारी बॉडी में जो एचबी बोलते हैं ना, हीमोग्लोबिन, एचबी टेस्ट करते हैं, बोलते हैं ब्लड कम हो गया, तो इस वजह से, क्योंकि उसमें आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में। और आयरन कहाँ से मिलता है ये लोहा? तो उसके लिए ये पालक दी हुई है यहाँ पर, स्पिनच, इससे मिलता है। फिर उसके बाद ये आपके पास यहाँ पेयर लीवर। दिया हुआ है, एप्पल दिया हुआ है, लीवर दिया हुआ है, तो इनसे हमें लोहा मिलता है। ठीक है, ये हैं सम सोर्सेज ऑफ आयरन। ब्लड के लिए जरूरी है, इसकी कमी हो जाए आयरन की तो बॉडी में एनीमिया हो जाता है, जिसे हम खून की कमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जरूरी होता है। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? मिल्क एंड एग्स से, दूध और अंडों में, इनमें कैल्शियम होता है काफी ज्यादा। और कैल्शियम हमारी बॉडी में हड्डियों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, हड्डियां, दांत जितने भी हैं, इनमें हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। ये कैल्शियम से ही बनी होती है मेनली, हड्डियां भी और हमारे दांत भी, टीथ भी। तो अगर उनको मजबूत रखना है आपने तो कैल्शियम आपको चाहिए, तो कैल्शियम के लिए आपको ये चीजें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें चाहिए। इसके अलावा हमें वाटर भी चाहिए और डाइटरी फाइबर भी चाहिए, रेशे, वृक्षांश, और साथ में वाटर भी चाहिए, ताकि हम जितनी भी चीजें खाएं वो आसानी से हजम हो जाए, पच सकें। ठीक है, तो डाइजेशन के लिए वो चीजें भी चाहिए होती हैं। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए हमारी बॉडी में। इन सब का अगर प्रॉपर बैलेंस होगा तो उस तरह की डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। बैलेंस डाइट। हमारा ऐसा खाना जिसमें ये सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, डाइटरी फाइबर भी है और वाटर भी है। अगर ये सब चीजें हैं तो इसका मतलब हमारा खाना जो है वो बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है। अगर इनमें कुछ चीज ज्यादा है, दूसरी चीज कम है, तो इसका मतलब वो बैलेंस्ड नहीं है। तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए? बैलेंस्ड खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? संतुलित आहार खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए ना बैलेंस। तो इसलिए बैलेंस डाइट आपको लेना जरूरी है। और इसलिए कई बार आप लोग बच्चे होते हैं कि मुझे ये वाली सब्जी नहीं पसंद, ये वाली पसंद है, यही खाऊंगा। तो एक ही तरह की चीज खाते रहोगे तो उससे आपको एक तरह का न्यूट्रिएंट तो मिलता रहेगा, दूसरे की कमी हो जाएगी, उससे फिर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसलिए हर तरह का खाना हमें खाना चाहिए, इसे हम बैलेंस। यहाँ पर आ गया लास्ट में ये डेफिशिएंसी डिजीजेस। कौन कौन सी किस किस की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो वो यहाँ पर आपको दी हुई हैं। ये मैंने सारी बात कर ली है अभी, पहले ही आपको बता दिया, मैंने बोला था आगे आएंगे। तो विटामिन ए से क्या प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर दिया हुआ है, उसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। विटामिन बी की कमी से ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। सी से ये दिया हुआ है। डी से क्या प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम, कैल्शियम ना मिले आपको तो क्या होगा, प्रोटीन से क्या होगा, और आयरन की कमी से क्या होगा, दिया हुआ है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो सारी यहाँ पर दी हुई है। तो इनको आपने पढ़ लेना, ये मैंने पीछे ही आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद ये समरी है, यहाँ पर आपने इस समरी को देख लेना। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट हमने पीछे पढ़ी वही शॉर्ट में यहाँ पर दी हुई है, तो इनको आपने यहीं से देख लेना है। और उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस ढूंढना आपने खुद, क्योंकि पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया, तो इनको आपने रफ में करने की कोशिश करनी है, जो जो आप कर पाओ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 तो आप कर ही सकते हो कि फैट कहाँ कहाँ से मिलता है, दो चीजों के नाम लिखने हैं। स्टार्च कहाँ से मिलता है, स्टार्च मतलब है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ही स्टार्च में आता है। ठीक है, डाइटरी फाइबर, फाइबर कहाँ से मिलता है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, वो लिखने हैं। तो ये रफ में आप कर सकते हो। ये टिक करने वाले, इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आप कर सकते हो इनमें। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स, तो इनको आप कर सकते हो। तो ये रफ में आपने कर ही लेने हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ऊपर भी जो है ये भी बहुत सिंपल सिंपल है, तो इनको भी आप फर्स्ट सेकंड को भी कर सकते हो। तो ये रफ में आपने करने हैं, उससे मुझे पता चलेगा आपको ये जो मैंने अभी समझाया कितना समझ में आया। और फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे तो इनको फिर शेयर में करेंगे। अभी आपने रफ में करके मुझे सेंड करना। ओके,
तो यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है, इतना ही आज के लिए रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।